पहले बात करते हैं पंजाब की। 2019 के लोकसभा चुनाव में पंजाब में एक सीट जीतने वाली आम आदमी पार्टी इस बार सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। दरअसल 2022 में जब पंजाब में विधानसभा की 117 सीटों पर चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। आम आदमी पार्टी 117 में से 92 सीटें जीत गई, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 13 में से केवल एक सीट पर जीत मिली थी। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में 117 में से केवल 18 सीट ही जीत पाई। कांग्रेस पार्टी पंजाब की सत्ता से बाहर हो गई, जबकि 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 13 में से 8 सीट पर जीत मिली थी। अब पेच यहीं पर फंसा हुआ है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल सभी 13 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना यह है कि 2019 में जो 8 सांसद उनके जीते थे, कम से कम वो 8 सीटें उन्हें मिलनी चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने रखते हैं कि आप जरा याद कीजिए, दिल्ली का जब विधानसभा चुनाव हुआ तब यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने मुंह की खाई, लेकिन वहीं जब लोकसभा चुनाव हुआ तो सातों की सातों सीटें बीजेपी ने जीत ली। तो इस तरीके से कहा जा सकता है, ये जरूरी नहीं कि विधानसभा चुनावों के रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही लोकसभा के टिकट का बंटवारा हो, और कांग्रेस पार्टी इसी मानसिकता के साथ चल रही है। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली में भी है। अब दिल्ली की क्या स्थिति है वो आपको बताते हैं। दिल्ली में 2019 लोकसभा चुनाव में ना तो कांग्रेस पार्टी का खाता खुला और ना ही प्रचंड जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी का कोई खाता खुला। यहां हालत यह है कि विधानसभा की 70 सीटों में से आम आदमी पार्टी के पास 62 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं है, और कांग्रेस पार्टी लोकसभा की 7 में से 5 सीटों पर दावा ठोक रही है। इसके लिए आम आदमी पार्टी तैयार नहीं है। अब पेच कड़ा फंसा हुआ है। विजय लक्ष्मी और भास्कर मिश्रा हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो कांग्रेस पार्टी की ही बात कर लें। विजय लक्ष्मी, फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? 7 में से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी मांग रही है, जबकि वो अपनी स्थिति दिल्ली में जानती है। बिल्कुल मीनाक्षी, सबसे ज़्यादा पेच जो फंसा है वो आम आदमी पार्टी के साथ ही सीट शेयरिंग के नेगोशिएशन को लेकर है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं को काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता मानते हैं कि कम से कम 4 सीटें तो उन्हें मिलनी चाहिए। अगर 5 नहीं है, 3 से 4 सीटें उन्होंने असेस की हैं जो उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, जिसपे उसकी स्थिति मजबूत है। लेकिन 2019 के चुनावों के नतीजों को अगर देखें तो वो कुछ अलग ही कहानी बताते हैं। उसी तरह से पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी, मीनाक्षी, 8 उनके एमपीज हैं। कांग्रेस पार्टी एक भी सीट वहां पर छोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी के लिए तैयार नहीं है। वो 2019 के लोकसभा चुनाव को ही फॉर्मूला बना करके वहां पर सीट शेयरिंग की बात करना चाहती है, जबकि आम आदमी पार्टी अपने जो उसके विधायक हैं जो चुनकर आए हैं पिछले विधानसभा चुनावों में, उसकी दुहाई देते हुए कह रही है कि उसका वोट परसेंटेज भी ज्यादा है, इसलिए उसको इस बार एमपी इलेक्शन में जब सीट शेयरिंग की बात हो तो कुछ सीटों पर कांग्रेस पार्टी को सैक्रिफाइस करना चाहिए। अब देखना होगा कि कहां पर बात दोनों पार्टीज की बनती है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी चाहती है कि बात हरियाणा पर भी हो, बात गुजरात पर भी हो, बात गोवा पर भी हो, बात ऐसे तमाम राज्यों में भी सीट शेयरिंग को लेकर हो जहां पर आम आदमी पार्टी का ने विजय लक्ष्मी वहीं पर अपना दायरा सबसे ज्यादा मजबूत किया है। जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसे वहां पर उसने खत्म करने का काम किया। गोवा में और गुजरात में स्थितियां अलग है। भास्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या है? नकारात्मक टिप्पणियां की हैं उनके करतूतों पर, वो सारी चीजें नहीं बताई। और देखिए, आम आदमी पार्टी बहुत स्पष्ट है। राजधानी दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे कांग्रेस और आप दोनों ही ऐसी स्थिति में नहीं है कि बीजेपी को बहुत अच्छी चुनौती दे दें। इस लिहाज से दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी, और फार्मूला यही होगा 4-3 का। 4 सीट पे आम आदमी पार्टी, 3 सीट पे कांग्रेस, और इसमें बहुत ज्यादा परेशानी दोनों पार्टी को नहीं होगी। सबसे बड़ी दिक्कत है कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को पंजाब के लेकर। आम आदमी पार्टी ने लगभग ये क्लियर कर दिया है कि पंजाब में कोई सीट शेयरिंग नहीं होगी। 2 वजह बताई जा रही है। पहली ये कि जिस हिसाब से केरला में यूडीएफ और एलडीएफ अलग अलग चुनाव लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कोई वहां पे से नहीं है। इसी हिसाब से पंजाब में बीजेपी मजबूत नहीं है, बीजेपी कोई टक्कर नहीं देने वाली है, और इस हिसाब से कांग्रेस वर्सेज आप होना चाहिए और यहाँ पे सीट शेयरिंग की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को यह लगता है कि पंजाब में कम से कम वो 10 सीट जीत रही है, और इस लिहाज से कांग्रेस के लिए 8 सीट छोड़ना ये बेवकूफी होगी। इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत पंजाब में होने वाली है। इसके साथ साथ गुजरात में
एक कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल पहले ही अनाउंस कर चुके हैं, भरूच से लड़ेंगे। चेतर वसावा जो कि जेल में है, उनके लिए वो गए थे। चुनाव प्रचार भी गुजरात में शुरू कर दिया है। 5 विधायक जीत के आए थे आम आदमी पार्टी को, और ये उम्मीद है कि संगठन वहां पे आम आदमी पार्टी की मजबूत हो रही है। इसके साथ साथ गोवा में आम आदमी पार्टी के 2 विधायक है, और वहां भी आम आदमी पार्टी अपना संगठन मजबूत होने का दावा कर रही है। और सीधे सीधे आज सुबह कह दिया है कि जहां भी पार्टी का संगठन मजबूत है, वहां पे सीट एक तरह से मांगा जाएगा, सीट शेयरिंग की कोशिश की जाएगी।